जय श्री राधे श्याम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमको स्नान करने के पूर्व और स्नान करने के बाद किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे शरीर की पूर्ण रूप से शुद्धता हो जाए। और जो भी हम आपको बातें बताएंगे वह सभी वेद और शास्त्रों में लिखी हुई ही आपको बातें बताएंगे। दोस्तों लिखा हुआ है, स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किए जाते हैं वह सभी निष्फल होते हैं और उनको राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों लिखा है, दुख स्वप्न देखने के बाद, स्त्री प्रसंग करने के बाद, हजामत बनवाने के बाद और शमशान भूमि से लौटने के बाद हमको वस्त्रों सहित स्नान कर लेना चाहिए। आगे लिखा है, स्त्री प्रसंग करने के बाद, शमशान भूमि से लौटने के बाद, क्षौर कर्म करवाने के बाद अगर हम स्नान नहीं करते हैं तब तक हम चांडाल बने रहते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है, स्नान करने नदी जाते हैं तो जिस ओर से नदी आ रही है हमें उसी ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। अगर हम नदी के अलावा कहीं और स्नान करते हैं तो हमें सूर्य की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। कुएं से निकले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है और उससे भी अधिक पवित्र जल सरोवर का होता है तथा उससे भी पवित्र जल नदी का बताया गया है और नदी से भी अधिक पवित्र जल तीर्थों का जल बताया गया है और तीर्थों से भी पवित्र जल जो बताया गया है वह है गंगा जल। दोस्तों हमको कभी भी किसी के बनाए हुए सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा वह सरोवर बनाया गया है वह व्यक्ति के सारे पाप नहाने वाले के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए अगर हमको ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए तो हमको 7 या 5 ठेला उसमें से मिट्टी निकाल कर ही स्नान करने चाहिए। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा यानी अर्धरात्रि के समय बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशयों में स्नान कभी नहीं करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के हमको पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी हम स्नान कर सकते हैं। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य से तपे हुए व्यक्ति को भी तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, पहले विश्राम करें फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए। दोस्तों आगे लिखा है कि कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता है। उसकी शुद्धि स्नान करने से ही होती है।